जोरो को कोई डर नहीं था और ये आराम से सो रहा होता है। और तभी लूफी के सामने एक सांप आ जाता है जिसका चेहरा खरगोश के जैसा था। और तभी उसॉप को कोई चीज टच करती है। अरे यार लूफी मुझे चाट क्यों रहे हो। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक डॉगी होता है जिसकी शक्ल किसी चिकन की तरह थी। ये देखकर ये दोनों डर जाते हैं और पीछे और भी जानवर होते हैं। और तभी ऊपर से आवाज आती है, भाग जाओ यहाँ से, इस आइलैंड को छोड़ दो। ये आवाज कहाँ से आ रही है। मैं यहाँ का भगवान हूँ, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ। यार ये कितना अजीब है ना। तुमने अजीब किसे कहा। हाँ? और तभी बहुत सारे अजीब जानवर यहाँ पर आने लगते हैं। एक पिग आता है जो कि बिल्कुल लॉयन के जैसा दिख रहा था। लूफी उस पिग को उठाता है और ये सुअर इसके मुंह को खींच देता है। आखिर तुम हो कौन। अरे मैं रबड़ का बना हूँ और मैंने एक डेविल फ्रूट खाया था। डेविल फ्रूट, मैंने इसके बारे में बहुत सारे रूमर्स सुने हैं जब मैं एक पायरेट हुआ करता था। क्या तुम पायरेट भी थे। क्या तुम सच में कोई भगवान हो या हमें पागल बना रहे हो। हाँ शांत हो जा, अगर तुम यहाँ से भागे नहीं तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। और तभी कुछ लकड़ियाँ इन पर हमला कर देती हैं। लूफी और नामी इनसे बहुत मुश्किल से बचते हैं। और तभी लूफी के सिर के ऊपर एक पत्थर गिर जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि लूफी रबड़ का बना है, इससे चोट नहीं लगती है। और तभी पीछे झाड़ियों में से एक गन निकलती है और लूफी पर शूट कर देती है, पर लूफी को कुछ नहीं होता। अच्छा तो तुम ही गॉड हो। हाँ ये तो एक मॉन्स्टर है। और लूफी और उसॉप उसका पीछा करने लगते हैं और ज्यादा आगे तक नहीं जा पाता और एक पेड़ से टकरा जाता है। और ये सभी लोग देखते हैं कि उस बक्से के अंदर एक आदमी पड़ा हुआ था और ये वही बंदा है जो कि अभी खुद को गॉड वगैरह कह रहा था। मुझे उठाओ, अरे मुझे उठाओ भाई। ये दोनों उसे उठाते हैं। मैं इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और यहाँ से भागने लगता है लेकिन लूफी इसका गला पकड़ लेता है। भाग कर रहे हो। हाँ इधर आओ। और उसे अपनी तरफ खींच लेता है, पर खींचते खींचते लूफी इसके साथ ही पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। पर लूफी किसी तरह से इसे बचा लेता है पहाड़ी से गिरने से और दोबारा स्ट्रेच होकर ऊपर की तरफ चले जाते हैं। नामी इस बंदे का इलाज करती है, इसे पट्टी वट्टी लगाती है। मैं इस बॉक्स से बाहर नहीं आ पा रहा। मैं 20 साल से इस आइलैंड पर हूँ। पर उस सबको इसकी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता और चाय पीने लगता है। सही है भैया बंदा। क्या तुम 20 सालों से यहाँ पर थे। हाँ जैसा कि तुम देख सकते हो मेरी दाढ़ी मूंछें सब कुछ आ चुकी है। मेरी आईब्रोज भी एक दूसरे के साथ टच हो चुकी है। और जोरो उठ जाता है, उस सबसे उसकी चाय छीनता है और उसे पीने लगता है। और तभी इसकी आंखें खुलती हैं, से होश जाता है और देखता है कि अबे ये कौन है भाई। अबे ये कौन है। साले जोरो जब देखो सोता रहता है, ये फंस गया इसमें। जोरो और लूफी इसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं पर ये बंदा नहीं निकल पाता। मैं 20 सालों से इसके अंदर हूँ। मेरी बॉडी और ये ट्रेजर बिल्कुल चिपक चुके हैं। अगर इसे तोड़ा तो मेरी बॉडी भी टूट जाएगी। और तुम लोग हो कौन। मैं हूँ लूफी और मेरा सपना है एक पायरेट किंग बनना और वन पीस खजाने को हासिल करना। वन पीस, तुम सच में उसके पीछे हो। तो मतलब है कि तुम ग्रैंड लाइन में भी एंटर करोगे। हाँ ओए बच्चे, उस जगह को हल्के में मत ले। वो जगह एक कब्रिस्तान है। मैंने एक बार कुछ पायरेट्स को देखा था जो कि वहाँ से लौटे थे। वो इस हालत में थे जैसे कि जिंदा तो हैं पर उनकी आत्मा जा चुकी है। ये बहुत ज्यादा डरावना था। लूफी के हाथों में ग्रैंड लाइन का मैप होता है। तो क्या तुम्हें पता है कि ग्रैंड लाइन कहाँ पर है। हाँ तुम्हें इस मैप को पढ़ना आता भी है। नहीं जी मुझे नहीं आता। ये 20 साल पुरानी बात है जब मैं और मेरे 200 साथी इस आइलैंड पर आए थे। हमने एक एक पेटी को छाना पर हमें यहाँ पर कोई भी खजाना नहीं मिला। हम लोग इस आइलैंड से जाने लगे थे लेकिन गायमॉन, जो कि मेरा नाम है, मैंने देखा कि एक पहाड़ी के ऊपर कुछ पड़ा हुआ था। मुझे लगा कि वो खजाना होगा तो मैं उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा और मुझे वहाँ पर बहुत सारा खजाना भी मिला। पर तभी मेरा हाथ छिटक गया और मैं जमीन के ऊपर गिर गया। नीचे एक ट्रेजर था और मैं उसके अंदर ही समा गया, जिसकी वजह से मेरी पूरी बॉडी उस ट्रेजर के साथ अटैच हो गई। मैंने बहुत कोशिश की अपने दोस्तों को पुकारने की पर मुझे बचाने कोई नहीं आया। और पिछले 20 सालों से मैं इसी हालत में हूँ। 20 सालों से मैंने उस खजाने की रक्षा की है और वो सिर्फ मेरा है। इसलिए जो भी इस आइलैंड पर आता है मैं उसे डरा कर यहाँ से भगा देता हूँ। अच्छा तो ये सब हुआ था। हाँ चलो ठीक है गायमॉन, हम आपकी हेल्प करेंगे उस खजाने को पाने के लिए। और सभी लोग उस पहाड़ के पास आ जाते हैं जहाँ पर वो खजाना पड़ा हुआ है ऊपर। ये पहाड़ बहुत ज्यादा बड़ा होता है। आखिरकार वो समय आ ही चुका है जब मुझे एक खजाना मिल जाएगा। लूफी अपना हाथ बड़ा करके उस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है गम गम रॉकेट मूव का यूज करके और लूफी को ऊपर 6 खजाने मिलते हैं। मुझे वो मिल गया। उसे मेरी तरफ फेंको जल्दी से। नहीं मैं नहीं फेंकूंगा। ये क्या बोल रहे हो लूफी। अरे ये कर क्या रहा है। मजाक करना बंद करो लूफी, उसे नीचे फेंको। नामी बेटा शांत हो जाओ, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लूफी बेटा वो खाली है ना, है ना। हाँ ये खाली है सब के सब। गायमॉन ये सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। ये बंदा पिछले 20 सालों से इस खजाने की रक्षा कर रहा था जो कि असलियत में कोई खजाना था भी नहीं। मैंने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ओ चाचा जी शांत आ जाओ। अगर मैं 20 की जगह 30 पे आता है फिर तो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आपके पास 10 साल भी नहीं बचते, मर जाते आप। चलिए अब हमारे साथ मिल जाइए, आप भी हमारे साथ एक पायरेट बन जाइए और इस छोटे मोटे खजाने की जगह हम आपको वन पीस दिलाएंगे। क्या तुम मुझे न्योता दे रहे हो। हाँ पहली बार मुझे किसी ने इनवाइट किया अपने ग्रुप में। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है पर ये गायमॉन साथ चलने से मना कर देता है क्योंकि यहाँ पर मौजूद सभी के सभी क्रीचर्स इनकी किसी फैमिली की तरह बन चुके थे और एक खजाने से भी बढ़कर थे और ये बंदा उन्हीं के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहता था। और मुझे उस खजाने की चिंता नहीं रही तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ठीक है गायमॉन चाचा जी, फिर से मिलते हैं। तुम्हारा शुक्रिया। अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ते रहना। मैं उम्मीद करता हूँ कि वन पीस तुम्हें जरूर मिले बच्चे। अब इसके अगले दिन हम इन सभी को देखते हैं। नामी एक बुक पढ़ रही होती है। उसॉप अपनी गुलेल को साफ कर रहा है और जोरो हमेशा की तरह आलसी सो रहा है। तभी लूफी बेसमेंट में से
बाहर निकलता है और एक बक्सा लेकर आता है। "ए यूसुफ, इसके अंदर बंदूक की गोलियां हैं। मुझे लगता है हमें इन्हें ट्राई करना चाहिए। हाँ, मैं हमेशा से ही ये काम करना चाहता था। जोरो भाई, तुझे पता है ये कैसे काम करता है? अरे यार, ये सोता ही रहता है जब देखो, कितना बोरिंग है। यहाँ से थोड़ी ही दूर साउथ की तरफ एक चट्टान है, तुम वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो लूफी। तो ठीक है, शिप को वहीं पर लेकर चलो। अब इसके बाद हम जोरो का फ्लैशबैक देखते हैं और हम छोटे जोरो को देखते हैं जो कि एक पेड़ के ऊपर खड़ा होकर अपने विलेज को देख रहा होता है। इसके बाद हम एक डोजो को देखते हैं जहाँ पर कुछ बच्चे स्पोर्ट्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और तभी जोरो यहाँ पर पहुँच जाता है और चिल्लाकर कहता है, जल्दी बाहर आओ, मुझे तुमसे फाइट करनी है। और तभी डोजो का मास्टर यहाँ पर आ जाता है। मुझे खुशी हुई तुमने मुझे चैलेंज किया। अगर मैं जीत गया तो ये डोजो मेरा होगा और अगर मैं हारा तो यहाँ पर एक स्टूडेंट बन जाऊंगा। हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है बच्चे। कोई ना, आओ इससे लड़ो।